हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के लिए दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में ना हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर यही नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, जिगर मुरादाबादी है, मखदूम मुहिउद्दीन है, मोइन हसन जज्बी है और इसी के साथ साथ में मजाज लखनवी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए, जिगर मुरादाबादी के बारे में सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आपके तीन अहम शेरी मजमूए हैं, वो तीनों अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं उनकी भी आप निशानदेही करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपका नाम क्या है, बहुत अहम फैक्ट है। तो आपका नाम है अली सिकंदर। नोट कीजिएगा, आपका नाम है अली सिकंदर। आपकी पैदाइश कब हुई? 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा, मुरादाबाद में। और 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके तीन अहम शेरी मजमूओं में देखिए दागे जिगर, ठीक है, नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में शोले तूर, और शोले तूर के साथ साथ में आतिशे गुल, जो कि क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? अजीज अहमद की है, जमील जालबी की है, मौलवी अब्दुल हक की है या फिर वजीर आगा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जमील जालबी। बहुत अहम फैक्ट है, ये सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए, जमील जालबी के बारे में आप ये बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में आपकी एक अहम किताब है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले चीज नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2019 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है तारीख अदब उर्दू, ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती है? पहला ऑप्शन है नफ्सियाती, दूसरा है तासुराती, तीसरा है मार्कसी और चौथा है रोमानी। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मार्कसी नोट कर लेंगे। सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में चलिए बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके सफरनामे का उन्वान क्या है। तो पहली बात आप नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद, मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। सफरनामे की बात की जाए तो आपके सफरनामे का उन्वान है साहिल और समंदर, नोट कर लीजिएगा। उर्दू के और भी बहुत सारे अहम सफरनामे हैं, उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। जैसे आप ही बताइए, मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? ऐसे ही सफरनामा, ठीक है, सफरनामा रोम और मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? ऐसे ही जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है? इसी के साथ साथ में सफरनामे क्यूबा, सफरनामे
क्यूबा। बहुत उर्दू के अहम सफरनामे हैं, इनके बारे में जरूर आपको मालूमात होनी चाहिए। इनके जवाबात आप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये सफरनामे किसके हैं, क्योंकि हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है? अशआर का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, ड्रामों का मजमुआ है, या फिर इंशाइयों का मजमुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अफसानों का मजमुआ है। प्रेम पचीसी याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। प्रेमचंद के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत अहम शख्सियत है उर्दू की। सबसे पहली चीज तो मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है, ये क्लियर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो सबसे पहले चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है धनपत राय। आपका असल नाम क्या है? धनपत राय, नोट कीजिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1880 बनारस के लम्ही गांव में। और आपका इंतकाल कब हुआ है? 8 अक्टूबर, नोट कीजिएगा, 8 अक्टूबर 1936 बनारस ही में। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, मुंशी अजायब लाल। आपके वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? तो वो है असरारे मुआबिद। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो सोज़े वतन। आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर रोमान किसे कहा जाता है? शायर रोमान किसे कहा जाता है? अली सरदार जाफरी को, अख्तर शीरानी को, मखदूम मुहिउद्दीन को, या फिर फैज अहमद फैज को? तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अख्तर शीरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम क्वेश्चन है। उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, या फिर कलीमुद्दीन अहमद? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदेही आप कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खां। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा आपके बारे में, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है। तो चलिए सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में, और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त वुरूद मसऊद, नोट कर लीजिएगा, वुरूद मसऊद। आपकी किताब जिसमें जो कि आपकी पीएचडी का मकाला है, मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू, बहुत अहम किताब है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ड्रामा निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा गया है? इम्तियाज अली ताज, आगा हशर, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब? तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आगा हशर काश्मीरी। बहुत अहम नाम है, एक अहम ड्रामा निगार है। तो सबसे पहली चीज कि आपका नाम क्या है ये बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपका तखल्लुस क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला ड्रामा क्या है, उसका उन्वान क्या है। तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह। देखिए नाम बहुत अहम है, आगा मोहम्मद शाह। आपका तखल्लुस क्या है? हशर। आपके वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह, आगा मोहम्मद गनी शाह। आपकी पैदाइश हुई 1879 में बनारस में, और 1935 में
लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। आपका पहला ड्रामा कौन सा है तो उसे भी नोट कीजिएगा, आफताबे मोहब्बत, आफताबे मोहब्बत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्शे फरियादी किसकी शौक़ तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये शेर किसके दीवान का पहला शेर है? दीवाने गालिब का, दीवाने मीर का, दीवाने वली का, दीवाने ज़ौक़ का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी दीवाने गालिब का। क्लियर है सभी को? बहुत अहम फैक्ट है। चलिए गालिब के बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, पहली चीज तो ये बताइए। गालिब के बारे में बताएंगे आपकी उर्फियत क्या है, यानी आपका उर्फ क्या है, ठीक है। आपके वालिद का नाम क्या है, ठीक है जी, और आपके वालिद की उर्फियत क्या थी ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और आपके खुतूत के मजमू में पहले खुतूत के मजमे का उन्वान क्या है और साथ ही साथ में दूसरे का उन्वान क्या है। तो सबसे पहली चीज गालिब का नाम है असदुल्ला खां, असदुल्ला खां याद रखेंगे। गालिब के दो तखल्लुस से, पहले असद उसके बाद में गालिब। गालिब की जो उर्फियत है वो है मिर्जा नौशा, नोट कर लीजिएगा, मिर्जा नौशा। आपके वालिद का नाम क्या है तो वो है अब्दुल्ला बेग, नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला बेग आपके वालिद का नाम है। इनकी उर्फियत क्या है तो इनकी उर्फियत है मिर्जा दूल्हा, नोट कर लीजिएगा, मिर्जा दूल्हा। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शयूफ्ता का भी इंतकाल हुआ है, और साथ ही साथ में रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ है। गालिब के खुतूत के मजमू के बारे में बात करें तो पहले खुतूत के मजमू का नाम है औदे हिंदी, और दूसरे का उन्वान है उर्दू मुअल्ला, नोट कर लीजिएगा, उर्दू मुअल्ला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा गया है? पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा है अकबर, तीसरा है नजीर और चौथे में है हाली। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर। तो चलिए अकबर के बारे में ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है, पहली चीज तो यही बताइएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, और आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो अकबर के बारे में आप सब नोट कीजिएगा, आपका नाम है अकबर हुसैन। बहुत अहम फैक्ट है, देखिए सभी। आपके वालिद का नाम क्या है तो तफज्जुल हुसैन, नाम नोट कर लीजिएगा, तफज्जुल हुसैन। आपकी पैदाइश कब हुई? 1846 ईस्वी में प्रयागराज में, और 1921 ईस्वी में प्रयागराज मौजूदा जो कि नाम है आपका इंतकाल भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबाज़ा दास्तान कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके सामने है बागो बहार, दूसरा है अलिफ लैला, तीसरे में है सबरस और चौथे ऑप्शन में फसाने अजायब। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फसाने अजायब। चलिए फसाने अजायब के बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो दास्तान है कब लिखी गई है। ठीक है जी, पहली चीज दास्तान कब लिखी गई है, ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस दास्तान की पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है, और इस दास्तान में कहाँ की, किस शहर की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। इस दास्तान के जो मुसन्निफ है उनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये दास्तान कब लिखी गई है, 1824 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है तो इसे भी नोट कीजिएगा, हकीम असद अली खां, नाम नोट कीजिएगा, हकीम असद अली खां। इस दास्तान में किस शहर की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है तो जवाब आपका हो जाएगा लखनऊ। इस दास्तान की पहली इशाअत कब अमल में आई है, 1843 ईस्वी में। इस दास्तान के मुसन्निफ है रजब अली बेग सुरूर, आपकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? बहुत अहम फैक्ट है। एहतशाम हुसैन, हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खां।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। चलिए, अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज कि आपके वालिद का नाम क्या है। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही का भी इंतकाल 1914 में हुआ है, लेकिन पानीपत में। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा शेख हबीबुल्लाह। नाम नोट कर लीजिएगा, शेख हबीबुल्लाह। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, जिनमें आप चंद तसनीफात के बारे में नोट कर सकते हैं, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, ठीक है, इल्मुल कलाम, शेरुल अजम, मौज़ने अनीसो दबीर, सीरतुन नबी। इनमें देखिए, मौज़ने अनीसो दबीर और शेरुल अजम, ये दो किताबें एग्जाम में आपसे कई बार उर्दू के पेपर में पूछी जा चुकी है। शेरुल अजम के ताल्लुक से किताब और भी आप नोट कीजिएगा, तनकीद शेरुल अजम। अगर आपसे पूछा जाए तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, तो जवाब आपका हो जाएगा महमूद शीरानी। नोट कर लीजिएगा, महमूद शीरानी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया। पहला ऑप्शन आपके सामने फिराक गोरखपुरी, दूसरा है हसरत मोहानी, तीसरे में है फानी, और चौथे ऑप्शन में है गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मीर और हसरत के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीर तकी बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ठीक है जी, ये आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर के खुद नविश्त का उन्वान क्या है, जो कि फारसी में है। और दाग के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और हसरत के बारे में भी आप बताइए, बहुत ध्यान से सारे फैक्ट देखिए, नोट कीजिए। हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और हसरत के वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, ये भी आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। और हसरत की खुद नविश्त का उन्वान क्या है। देखिए, ये ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में, याद रखिएगा, और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के वालिद का नाम है मोहम्मद अली। आपके कुल कितने दीवान हैं, तो 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में हैं, 1 फारसी में, इसे भी याद रखेंगे। मीर की खुद नविश्त है जो कि फारसी में है, उसका उन्वान है जिक्र मीर। और उर्दू शौरा का जो पहला तस्करा है निकातुश शौरा, ये भी मीर तकी मीर का तस्करा है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए, 1781 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। चलिए, दाग के बारे में नोट कीजिएगा। दाग दहलवी की पैदाइश 1831 में दिल्ली में हुई है, और 1905 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी के बारे में बात की जाए तो 1881 ईस्वी में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत का नाम है सैयद फजलुल हसन, आप इसे भी याद रखेंगे। हसरत का नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। आपके वालिद का नाम है सैयद अजहर हसन, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सैयद अजहर हसन। आपकी खुद नविश का उन्वान क्या है, तो वो है मुशाहिदाते जिंदा। चलिए, मुशाहिदाते जिंदा तो मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइएगा नुकूशे जिंदा क्या है, नुकूशे जिंदा क्या है, और इसी के साथ साथ में जिंदा नामा क्या है। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है, तासुराती, समाजी, मार्कसी, तारीखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुराती।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज ने हिस्सा लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, वॉल्फ रसल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, इस्लाही शायरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। चलिए नजीर के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? पहली चीज, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए नोट कीजिएगा, नजीर अकबर आबादी का नाम एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट के एग्जाम में पुराने पेपर उठा के देखिए तो आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख फारूक। आप नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई है? 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुज़श्ते लखनऊ किसकी तसनीफ है? रतन नाथ सरशार की है, अब्दुल हलीम शरड़ की है, रजब अली बेग सुरूर की है या फिर मिर्जा रुस्वा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरड़। चलिए अब्दुल हलीम शरड़ के बारे में पहली चीज तो ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? अब्दुल हलीम शरड़ का कौन सा नॉवेल है जो कि आपके निसाब में शामिल है? या फिर ये बताइए नॉवेल फिरदौसे बरी। नॉवेल फिरदौसे बरी जो है ये नॉवेल जो है कब अमल में आया है? चलिए पहली चीज तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये नॉवेल कब लिखा गया, अमल में आया तो 1899 ईस्वी में, जरूर याद रखेंगे। ऐसे मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का नॉवेल है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा नॉवेल भी कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। तो दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हादी रुस्वा, दूसरा है मीरा जी, तीसरे में सज्जाद जहीर और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए मीरा जी के बारे में सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आप मुझे ये बताएंगे आपके अहम शेरी मजमूई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम बहुत अहम है। आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद सनाउल्लाह फानी डार। आपकी पैदाइश कब हुई है? 1912 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अहम शेरी मजमूए देखिए पाबंद नज़में हैं, इसे भी आप याद रखते हैं। ऐसे 3 रंग हैं, ठीक है जी, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक ये सदा आती है मूसा की लहर से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तलमीह, तजाहुल आरिफाना, तजाद या फिर इश्तिकाक। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। तलमीह का मतलब जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहां पे कौन सी सनात होती है? सनात तलमीह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी मन लगन किस दकनी मसनवी निगार ने लिखी? पहला ऑप्शन है काजी महमूद बहरी, दूसरा है वजदी, तीसरा है तहसीनुद्दीन और चौथे ऑप्शन में है रुस्तमी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी महमूद बहरी। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने पूछा गया है। ज़ौक़ अदब शऊर का मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, वीराने
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीराने क्या है, तो वीराने आपका अफसानवी मजमुआ है, यानी सैयद एहतशाम हुसैन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली का है, हाली का है, ज़काउल्लाह का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए सर सैयद के बारे में सबसे अहम चीज बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में साइंटिफिक सोसाइटी आपने गाजीपुर में कब कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में आपने कब कायम की? क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सर सैयद की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी आपने गाजीपुर में 1862 में कायम की, याद रखिए। सर सैयद की बहुत सारी अहम तसनीफात जिसमें असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद, तारीख सरकशी जिला बिजनौर, आसारुस सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है, बहुत अहम किताब है। शिबली के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएंगे शिबली के बारे में कि शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया? शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मेहदी इफादी। आप नोट कर लीजिएगा, मेहदी इफादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है? पहला ऑप्शन है सैयद एहतशाम हुसैन, शिबली, रशीद हसन खां, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। चलिए रशीद हसन खां के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है अमीर हसन। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात जिनमें चंद आप नोट कर लीजिए, जैसे किताब का नाम है अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया। ये ऐसी किताब है जो आपके नेट के एग्जाम में पूछी गई है, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। ऐसी किताब है उर्दू इमला, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, इनमें आपकी किताबें मिल जाएंगी। ऐसी किताब आपके इंशाए गालिब, ठीक है, इंशाए गालिब, ये तीनों ही तसनीफात ऐसी हैं रशीद हसन खां की जो एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नॉवेल को उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? तौबतुल नसूह को, मिरातुल उरूस को, बनातुन नाश को, फसाने आजाद को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है? 1869 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। नजीर अहमद के बारे में अगर बात की जाए तो 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अहमद के ताल्लुक से चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और बता दीजिए, नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते, ये किसका ख्याल है? नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते, ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। बहुत ही अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है? पहला ऑप्शन है तिलिस्म होशरुबा, सबरस, बागो बहार, फसाने आ जाए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि दास्तान आपने 1635 ईस्वी में लिखी। कब लिखी भाई? 1635 ईस्वी में। और किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने दास्तान लिखी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक फैक्ट का जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। सबरस के बारे में किसका ख्याल? ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। सबरस के बारे में ये किसका ख्याल है? तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? तो जवाब आपका हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी। क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? हमदर्द है, दिल्ली उर्दू अखबार, अल हिलाल या फिर इनकलाब? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार जरूर आप याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि भी आपके नेट के एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है, हाल फिलहाल पूछा गया था कि 1857 के बाद, ठीक है, दिल्ली उर्दू अखबार का नाम क्या रखा गया था? ठीक है जी, तो याद रखेंगे 1857 के बाद बहादुर शाह जफर की राय पर इस अखबार का नाम बदल दिया गया था और नाम रखा गया था अखबारुल जफर। ठीक है, इस नाम को भी याद रखेंगे। ठीक, इसी का नाम क्या हो गया था, अखबारुल जफर। किसकी ईमा पर, किसकी राय पर? बहादुर शाह जफर। कब? 1857। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अहम फैक्ट थे आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।